संत रविदास जी कहते हैं, सुन मीरा, अगर सच्चा कोई संत होता है, सच्चा कोई भगत होता है, सच्चा अगर कोई भगवान का उपासक भजन करने वाला होता है, तो उसको गंगा के घाट नहीं जाना पड़ता, गंगा उसके पास में चल कर आती है। बोल तुझे क्या चाहिए? तो मीराबाई ने कहा, गुरुदेव मेरे को गंगा का जल पीना है। संत रविदास जी जिस चमड़े को धो रहे थे, कठोते में चमड़े को धो रहे थे, जूता बनाने के लिए चमड़े को गलाना पड़ता है, चमड़ा गलेगा तब सिलाई होगी। चमड़े को जिस कठोते में रविदास जी धो रहे थे, तभी रविदास जी ने कहा, गंगा मैया मीरा को पानी पीना है, आप जल दे दो। इतने में हीरे की चूड़ी पहना हुआ एक हाथ उस चमड़े के बर्तन में से निकल कर बाहर आ गया और मीराबाई के लिए जल निकाल कर दे दिया। ये ले, मीरा चक्कर में पड़ गई, मीरा को चक्कर में। मीरा के साथ में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, एक पंडित जी खड़े हुए थे, उनको लगा हीरे की चूड़ी का हाथ, तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मीराबाई को आपने गंगा का जल दिया है, इसमें से एक चूड़ी मारे मिली जाए, मैं गरीब बड़ा तो आना। तो उन्होंने कहा, ले ले, उनने चूड़ी निकाल के दे दी है, ले गंगा मैया प्रसाद दे दो। गंगा जी ने चूड़ी दी, वो ले गया। वो की पत्नी चूड़ी पहन के राजभवन में चली गई। राजभवन में चूड़ी पहन के गई तो उस रानी ने चूड़ी को देखी, इतनी जोरदार चूड़ी इसके पास में है। राजा के पास खबर करी, पंडित जी की पत्नी के पास जो चूड़ी है मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए, नहीं तो मैं समझ लेना कि मायके चली जाऊंगी। और राजा की इतनी प्रिय पत्नी, राजा ने पंडित जी को बुलाया, तुम कीमत ले लो, चूड़ी दो। पंडित जी ने कीमत ले ली, चूड़ी दे दी। अब रानी के कुछ भी हो, मुझे तो एक और चाहिए। रानी के एक चूड़ी नहीं पहनूंगी, पहनूंगी तो दो, दूसरी चूड़ी भी ला कर। राजा ने खबर करवा दी, पंडित जी 24 घंटे के अंदर अगर दूसरी चूड़ी नहीं आई तो तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। पंडित जी चक्कर में पड़ गए, काय को मंगली गंगा जी की चूड़ी, क्यों मंगली? पंडित जी मीरा जी के पास गए और यो मीरा, मीरा, ओ मीरा। मीराबाई बोली, गुरुदेव आप आए, आप यहाँ? मीरा, एक बार गंगा जी के हाथ की एक और चूड़ी दिलवा दे मीरा, कभी नहीं भूलूंगा तेरा एहसान। मीराबाई ने कहा, हुआ क्या है गुरुदेव, हुआ क्या है? गुरुदेव हुआ क्या है, आप बोलो तो। गुरुदेव कहते हैं, एक चूड़ी चाहिए मीरा। मीराबाई ने कहा, वो चूड़ी किसने दी थी? मेरे गुरुजी रविदास जी। ब्राह्मण कहते हैं, मैं रविदास जी के पास चलता हूं, संत संत होता है, करुणा जरूर करेगा। रविदास जी से कहने की जरूरत नहीं पड़ी, रविदास जी ने तुरंत ब्राह्मण का जब मुख देखा तो देखकर रविदास जी कहते हैं, गुरुदेव आप आए हैं ब्राह्मण देवता, ये लो दूसरी चूड़ी लेकर चले जाओ। बोलने की जरूरत नहीं होती संत के पास, संत के पास बोला नहीं जाता, साधु के पास कहा नहीं जाता। ये पहले राम स्वयं कह रहे हैं हनुमान जी से कि मैंने भरत को छत्र पकड़ाकर इसलिए खड़ा करा है कि एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक की छत्र छाया में जब राज्य की स्थापना होती है तो उसको राम राज्य कहते हैं। वो साधारण राज्य नहीं हो सकता, वो राम राज्य। हम नहीं बांटेंगे। कोई कहता है शंकर जी किनके देवता हैं, तो कोई कहे कि ब्राह्मणों के, कोई के क्षत्रियों के, कोई के वैश्यों के, कोई के शूद्र के है। सारे देवताओं को लोगों ने बांट लिया, केवल एक ही देवता नहीं बांटा। कौन? जम के तो बोलो, देव अधिदेव महादेव। वो के हम लक्ष्मी पुत्र हैं, तो कोई के हम इनके पुत्र हैं, तो कोई के हम उनके पुत्र हैं। कोई नहीं के कि हम शंकर जी के पुत्र हैं, क्योंकि सब समझे शंकर जी के तो सब रुद्रगण जीतते। तो तुम जितते बैठे हो ना, और जितते शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कोई तुमसे पूछे तुम की औलाद, तो कह देना हम तो ऊ की औलाद जी की तू औलाद, बस उसने पैदा किया, एक नहीं रह जाए। एक ही बोरी का आटा है रे अपन सब, वही सरबती गेहूं पिसाया था, चक्की पे पिसा के आया,
साइकिल पे ट्यूब से बनकर आया पीछे, 2 बार बोरी गिरवी पड़ी, फिर वापिस साइकिल पे धरी और अच्छे डोलता छोरा ने लाके आंगन में पटकी। ये अपन सबकी कथा है। ऐसे वहां भी चक्की लगी है, वहां भी आटा पिसा रहा है। गणेश जी महाराज वहां भी साइकिल में धर के ले जा रहे हैं आटा की बोरी, और वहां पे भी सब जितने भंडारे में लोग पूड़ी बेलेंगी, ऐसे वहां भी 33 कोटि देवता सब रोटी बेलने में लगे हैं। 24 घंटे उनके पास एक ही काम है कि मनुष्य की रचना करना है। अब एक ही बोरी का आटा, उसना भी एक जैसा ही, लोई भी एक जैसी बनाई, पर जो बेल रहे थे ना उनने गड़बड़ी कर दी। कोई लोई थोड़ी जाड़ी कर दी, कहीं की लोई के थोड़ा लंबा कर दिया, कोई तो अच्छी एकदम बढ़िया सुंदर पलेथन लगा दी, और एक को कार्तिकेय जी ने ऐसा जम के छोटा बच्चा रहनी तो वो लोई के ज्यादा मसल दे तो काली हो गई, तो कहीं की काली हो गई। अच्छा, सब कह रहे एक माता पिता के 4 बच्चे, चारों की डिजाइन अलग, क्योंकि रोटी अलग अलग ने बेली। 33 कोटि देवता थे भंडारा की पूड़ी बेलने वाले। राम किशन अलग लिखे तो भैरू किशन अलग लिखे, हीरा बेन अलग तो जगत बेन अलग, सबको मुंडा। एक माँ के गर्भ से पैदा हुए तो भी डिजाइन एक जैसी नहीं, सबकी वेराइटी अलग अलग, किसी की नाक लंबी, किसी की छोटी, किसी का मुंडा, किसी की आंख, किसी की कान, पूछना पूछी में थोड़ी ने थोड़ी, क्योंकि रोटी बेल रहे थे 33 कोटि देवता, इनसे जैसी बिलाई इन्हें बेल के पटक दिल्ले जई तो रही है नीचे। अब इस रोटी का सदुपयोग अपने को करना है, तो रोटी बनाने वाला जो रोटी बनाता है उसमें एक अक्ल होती है कि चकोटी और बेलन में ये लोई नी चिपके, उसके लिए क्या लगाता है? बोलो जी जरा जम के बोलो, क्या लगाता है? पलेथन, आटा लगाता है। आटा इसलिए लगाता है कि चकोटी और बेलन में नहीं चिपके। उसी तरह भगवान ने हमको इस मृत्यु लोक में भेज दिया। ये पूरा संसार चकोटी है और परिवार के लोग बेलन है, इसमें ना चिपको, इसलिए शिव महापुराण का पलेथन लगाते रहना तो पार उतर जाओ। इस शिव पुराण का पलेथन लगाओगे तो जीवन की सार्थकता बन जाएगी। रोटी भी जोरदार बनेगी और कहीं चिपकी नहीं चिपकेगी तो तवा पे फूल जाएगी। तुम देखना, जो रोटी चकोटी और बेलन में नहीं चिपके नहीं वो तवा पे फूल जाए, और जो रोटी चिपक जाए नहीं तो घुमा के रह जाओ तो चिपकी तो चिपकी, वो नहीं फूले तो नहीं फूले, वो कितना ही कर लो तुम, यूज कर लो भले नहीं फूले। कहीं की पूड़ी को देखना, तुम झारा भी मारो तो नहीं फूले, क्योंकि वो चकोटी पे चिपक गई थी, वो बेलन में चिपक गई थी। और कहीं की पूड़ी तो डालता सिर्फ तेल में ऐसी फूली पड़े। बस अपने को वही पूड़ी बनना है जो डायरेक्ट डलते से ही फूल जाए, हरी की हो जाए, ऐसी रोटी बनना है। अपने नहीं ज्यादा चक्कर में पड़ना है। हम क्यों बैठे? कथा चल रही थी संत के 2 कम्बल दोनों संत लेकर जोरदार कम्बल है, अच्छे जोरदार हो। भगवान ने तुमको खूब कीमती बनाकर भेजा, खूब कीमती। दुख जब होता है, जब कोई लोग आके रोते हैं और रोते रोते कहते हैं हम बड़े दुखी, बहुत गरीब है हम, बहुत गरीब। हमने कहा मेरे मालिक ने तुझे पैदा करा और तू कह रहा गरीब हूं? संसार में किसी को गरीब पैदा नहीं करा मेरे भोलेनाथ ने, एक को भी भिखारी बनाकर पैदा नहीं करा मेरे भगवान ने, सबको लखपति और करोड़पति बनाकर पैदा करा मेरे भोलेनाथ ने। अगर तुझे लगता है कि तू गरीब है, चल मेरे साथ हॉस्पिटल, अभी मेरी 10 लाख की एक किडनी भिजवा के आता हूं, 10 लाख हाथ में ले ने दूसरी बिगवाऊं, फिर 10 लाख आग बेचिया, 5 लाख कभी करोड़पति बनाकर भेजा है। प्रथम सुख निरोगी काया, अगर काया अच्छी है, हाथ पैर काम कर रहे हैं तो दिल से कमाओ और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, भीख मांग कर नहीं। लखपति बनाकर पैदा करा है मेरे मालिक ने, करोड़पति बनाकर पैदा करा है मेरे भोलेनाथ ने। मेरा शंकर ने तुम्हें भिखारी बनाकर पैदा नहीं करा,
माँ के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो माँ भी कहती है चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का उजाला है तू। मतलब माँ भी जानती है कि मेरे घर में हीरा पैदा हुआ है। पर तू रो रो के अपने आप को कंगाल करे तो कई करे भगवान, तुम्हें भगवान का क्या दोष? जब देखो जब रोती, हम तो बहुत गरीब, गरीब तो गधा, तो कहीं तो गरीब। हाथ दिए हैं दो, पांव दिए हैं दो, बोलने के लिए वाणी दी है, श्रवण के लिए कान दिए हैं, नेत्र दिए हैं। भगवान ने कहा कुछ नहीं करता बने तो मंदिर में सफाई कर। यहाँ तो सीधी सीधी बात बोलिए ना, माला माल बनना है तो माला को पकड़ लो, माल अपने आप आएगा। नाम तुम लिख के देखो, कागज पे लिखना माला माल, तो पहला शब्द क्या है? माला माल लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे? माला फिर माल, मतलब माला को पकड़ो तो माला आएगा। तुमसे ज्यादा नहीं बने तो राम नाम तो गाओ, कृष्ण नाम तो गाओ, शिव नाम तो गाओ, उसका गुणगान तो करो। परसों की कथा में कहा था मलुक का शब्द, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। तुम भगवान का भजन गाना तो चालू करो, पेट भरने की जवाबदारी उसकी है, भूखा नहीं सुलाएगा। तुम जपो ही। और फिर निवेदन कर रहा हूं, अपने आप अपनी कीमत को बनाइए, अपने आप अपनी कीमत को बनाइए। तुम्हारी कीमत तुम खुद बना सकते हो, बस थोड़ा सा जागरूक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरा शिव कहता है तेरे एक लोटे पानी की कीमत चुकाने में मेरी पूरी जिंदगी लग जाती है, मेरा शंकर कहता है। लिंग पुराण में लिखा है श्री वेद व्यास जी ने कि एक लोटा पानी जो शंकर जी को चढ़ाता है वो चढ़ाकर चले तो जाता है, पर शंकर उस जल की कीमत चुकाने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता है कि कैसे इसका उद्धार करूं, कैसे इसकी तरक्की करूं, कैसे मैं इसको धन दूं, कैसे मैं इसको वैभव दूं, कैसे मैं इसको संपदा दूं। एक लोटा पानी आप माताएं चढ़ाकर आ जाती है, एक लोटा पानी तुम शंकर जी को चढ़ाकर आ तो जाती हो, पर शंकर उसका फल कितना देता है वो शिव ही जानता है। पशुपति व्रत माताएं करती है। आज भी सोमवार होगा, आज एकादशी भी है। आपको पहले भी कहा, अगर एकादशी आ जाती है और आप एकादशी करते हुए आए हो पहले से, तो आप एकादशी कर लो, पशुपति व्रत अगला कर लो। अगर एकादशी करते हुए आए हो तो, और अगर नहीं करते थे एकादशी तो फिर पशुपति व्रत करो। कोई व्रत अगर बीच में आ जाता है, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत जो आप करते हुए आए हो वो बीच में फंस जाए तो पशुपति व्रत आगे बढ़ा दो, अगले सोमवार को करो। और पति और पत्नी अगर पशुपति व्रत कर रहे हैं तो थाली 2 लेकर जाना, प्रसाद के हिस्से भी 2 जगह पर ही जाएंगे, दिए भी अलग अलग जाएंगे। हाँ, जब दिए मंदिर में लगाने के बाद घर पर आओगे तो सबसे पहले पत्नी दिया लगाएगी दरवाजे का, इसके बाद पति लगाए। अगर जोड़े से पशुपति व्रत कर रहे हो तो, और अकेली कर रही हो तो फिर तो तुम लगा सकते हो। और अगर जोड़े से अगर पशुपति व्रत कर रहे हो पति पत्नी, तो पहले पत्नी दिया लगाए, उसके बाद में पति दिया लगाए। घर के दरवाजे, मंदिर में दिया दोनों साथ लगाओ, मना नहीं, परंतु द्वार पर जो दिया होगा पहले पत्नी लगाएगी फिर पति लगाए। अगर जोड़े से व्रत करो तो, और सिंगल कर रहे हो, अकेले कर रहे हो पशुपति व्रत, तो आप स्वयं कर सकते। एक बहुत सुंदर बात है, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कोटि रुद्र संहिता में से, कोई आपसे पूछे तो बता देना। कोटि रुद्र संहिता में से बड़ा सुंदर संवाद है कि महीने में नहीं, 15 दिन में, 15 दिन में नहीं, महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन जरूर करना चाहिए। उससे घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, मृत्यु टल जाता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अकाल मृत्यु को टाल देता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, घर में बुलाओ किसी विद्वान ब्राह्मण को, और अगर विद्वान ब्राह्मण आपके यहां आ जाए, पूजन करा दे पार्थिव शिवलिंग का, तो आनंद की अनुभूति हो। नहीं आ पा रहे, आप स्वयं पार्थिव शिवलिंग बनाओ,
मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करो, उसकी अर्चना करो। और यदि पार्थिव शिवलिंग भी नहीं बना पाओ तो 3 महीने में, 6 महीने में, 15 दिन में, 8 दिन में कभी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल समर्पित कर दिया करो। उससे भी शिव अकाल मृत्यु को टाल देगा, अकाल मृत्यु को टाल देगा मेरा शिव। महाराज तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। आप सबकी तरफ से गा रहा है, इसलिए आप भी गाना कि शिव के द्वार से शिव महापुराण से क्या मिला। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके सब गाइए। मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। अकेला समझ कर सताया जहान ने, कदम कदम पे रुलाया जहान ने। अकेला समझ कर सताया जहान ने, कदम कदम पर रुलाया जहान ने। अकेला समझ कर सताया जहान ने, कदम कदम पर रुलाया जहान ने। अकेला समझ कर सताया जहान ने, कदम दर कदम पर रुलाया जहान ने। कैसे हंसी का कमल खिलाया है, कैसे हंसी का कमल खिलाया है। मैं जानता हूँ या वो जानता है, मैं जानता हूँ या वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, दर पे आके मुझे क्या मिला है। मैं जानता हूँ या वो जानता है, मैं जानता हूँ या वो जानता है।
डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया। डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पवन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया। डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया। डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया। नैया तो कैसे किनारा मिला है, नैया तो कैसे किनारा मिला है। मैं जानता हूँ या वो जानता है, मैं जानता हूँ या वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिला है। मैं जानता हूँ या वो जानता है। जानता हूँ या वो जानता है। हर हर महादेव। जय हो। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। मैं जानता हूँ या वो जानता है, मैं जानता हूँ या वो जानता है। मैं जानता हूँ या वो जानता है, मैं जानता हूँ या वो जानता है। मैं जानता हूँ या वो जानता है, मैं जानता हूँ। भगवान शिव की कथा कर रही है, ये उसके हाथ में। सारी दुनिया भले कह दे कि नाव डूबेगी, पर किनारा तो वही देने वाला है। डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रे दुनिया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, जब तक आपके पास में शिव पुराण का मूल मंत्र है, क्या? श्री, बोलो साथ में बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जम के एक बार वापिस सब लोग बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चाहे दुनिया के लोग कितनी भी ताकत लगा लें, चाहे दुनिया के लोग कितना भी दम लगा लें, आपको नीचे गिराने का कितना ही प्रयास कर लें, अगर शिव का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यदि आपके पास में है तो कोई ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकती। आप आगे ही बढ़ेंगे। संतों ने कम्बल लिया और उस कम्बल को धर्मशाला में लेकर दोनों बैठ गए। दोनों को नींद आ रही थी। एक व्यक्ति ने अपना पुराना वाला कम्बल निकाला और एक संत ने पुराना कम्बल ओढ़ लिया। और नया कम्बल का क्या करा, उसकी घड़ी बनाई और घड़ी बना के सिर के नीचे लगा के और सो गए। और जो दूसरा जो संत था ना, उसने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसकी मां के साथ में ठंड में कांप रहा है। उसको ठंड लग रही, वो कांप रहा है। और संत ने अपना जो कम्बल था वो छोटे से बच्चे को ओढ़ा दिया। सवेरे दोनों संत रात को सो गए। सवेरे उठे, दोनों के कम्बल गायब थे। एक ने जिसने सिराने लगाया था उसका कोई चुरा ले गया था और दूसरे ने कम्बल अपने हाथ से बच्चे को उड़ाया था। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? जम के बोलो जरा। जिसने बच्चे को उड़ाया था, कम से कम अपना कम्बल अपने हाथों से सही जगह तो लगा गया था। तो 11 रुद्र मंदिर के लिए भी तो यही कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि अपने हाथों से सही जगह लगा जाओ, नहीं तो एक दिन तो चलेगा। अब कम्बल का सदुपयोग कर लीजिए। खुश हो जाना, किसी भूखे को भोजन कराकर प्रसन्न होइए। कोई पढ़ने में होशियार है, शिक्षा के लिए धन नहीं है, आप उसका शिक्षा का कुछ रुपया जमा कर कर खुश होइए। कोई बहन बेटी वस्त्र नहीं है, फट गए हैं, नहीं उसकी इतनी सामर्थ्यता, आप उसको देखकर खुश होइए। सत्कर्म की ओर, अच्छी जगह पर, भूखे के भोजन में, दवाइयों में आजकल बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा है। सबसे ज्यादा खर्चा है आजकल दवाइयों का। यह भी एक बड़ी विचित्र बात है। सामान की लिस्ट, अपने घर में क्या सामान चाहिए, कैसा सामान चाहिए, कितना चाहिए, सामान की लिस्ट अपन बनाते हैं और मेडिकल की लिस्ट डॉक्टर बनाता है। उसी तरह सामान की लिस्ट, पूरे परिवार का सुख और दुख का स्मरण हम करते हैं, परंतु जो मेडिकल की जो लिस्ट है, पर्चा है ना, वो बनाने वाला अर्थात हमारे कर्म का पर्चा लिखने वाला कोई दूसरा नहीं, वो देवाधिदेव महादेव ही होता है जो हमारे पर्चे को लिखता है। इसलिए फिर कहूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। दधीचि ऋषि का संवाद शिव महापुराण में आता है। दधीचि ऋषि वत्रासुर की उत्पत्ति के लिए, राक्षसों के संहार के लिए
जब इंद्र बार बार हार रहे थे, परेशान हो गए, तब पूछा ब्रह्मदेव से कि असुर का, इस राक्षस का संहार मैं कैसे कर सकता हूं। तो कहा दधीचि ऋषि के यहां जाओ और दधीचि ऋषि से कहना कि तुम्हारी अस्थियां दे दो, तुम्हारी हड्डियां दे दो। कितना कठिन है। राष्ट्र हित के लिए, जग हित के लिए अपने शरीर का बलिदान दे देना, ये कोई साधारण नहीं है। अगर मेरे भारत की भूमि के सपूत जब युद्ध के मैदान में और बॉर्डर पर जब समाप्त होते हैं, तो भारत माता भी गौरवान्वित महसूस करती है कि मेरे भारत के सपूत चले गए। जो राष्ट्र हित के लिए, जग हित के लिए, धर्म हित के लिए, जनहित के लिए अपने प्राणों को दे दे, कोई साधारण होगा? सारे देवताओं पर बड़ी वृत्रासुर का अंत करना जरूरी है, वृत्रासुर का अंत करना जरूरी है, राक्षस का संहार करना जरूरी है, असुर का संहार करना जरूरी है। पर ये तो मर ही गया। सबने अपना अपना प्रयास कर लिया, सारे देवताओं ने प्रयास कर लिया, पर मरने को तैयार नहीं, तो फिर क्या करा जाए? तो क्या इसको तो केवल दधीचि ऋषि की अस्थियां ही मार सकती है। दधीचि ऋषि जो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाले, बस अगर इंद्र जाए और उनसे उनके शरीर की हड्डियां मांग कर लिया है। अब हड्डी कब मिलेगी? जब प्राण त्यागेगा। प्राण त्यागेगा किसके लिए? जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए। और जिसने एक बार मन में ठान लिया कि मुझे ये जनहित करना है, मुझे राष्ट्रहित करना है, तो एक लाइन बड़ी सुंदर सी लोग गाते हैं, जिस चोले को पहन शिवाजी, जिस चोले को पहन शिवाजी, निकले अपनी शान से। महाराज, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। महाराज, दधीचि ऋषि ने वो विचार किया, दधीचि ऋषि ने वो विचार कर लिया। इंद्र आए, निवेदन करा, प्रार्थना करी, निवेदन किया, आपके शरीर की अस्थियां चाहिए। आपके शरीर की अस्थियां चाहिए। दधीचि ऋषि ने कहा, क्या देवताओं ने मांगी है इसको? हाँ, अगर मेरी अस्थियां चाहेंगी तो मेरे प्राण भी तो जाएंगे। दधीचि ऋषि कहते हैं, इंद्रदेव कहते हैं कि जगत हित के लिए दे दीजिए, नहीं तो वो असुर अपना प्रभाव दिखा रहा है और सबको नष्ट कर रहा है। जब राष्ट्र के लिए मौका लगे, जब इस भारत की भूमि के लिए मौका लगे कि अब इस शरीर की भी जरूरत है, तो वो शरीर समर्पित है, वो शरीर समर्पित है। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।